वेलकम बैक फ्रेंड्स, साई एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के न्यू पैटर्न क्वेश्चंस की। इंग्लिश के जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लास्ट ईयर से IBPS PO के एग्ज़ाम के बाद से इंग्लिश के सेक्शन में अब न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, जैसे पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट वगैरह के पुराने क्वेश्चन होते थे। अब वैसे सिंगल वन वर्ड के क्वेश्चन नहीं रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस की, जिसमें हम आज देखेंगे पैराग्राफ कंप्लीशन के क्वेश्चन। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल साई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट के लिए इस चैनल साई एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साई एजुकेशन इज़ नाउ ऑन फेसबुक। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए साई एजुकेशन का। ये साई एजुकेशन अब हम फेसबुक पर भी हैं। हमारा फेसबुक पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस पेज को एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने से आपको सारे अपडेट आपके फेसबुक प्रोफाइल पर मिलते रहेंगे। जैसा कि हमने आपको पता होगा कि हमने पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया था इसी चैनल के लिए, साई एजुकेशन के लिए, लेकिन वहाँ पर सारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स हो चुके हैं। तो अभी हमने नए कैंडिडेट्स को ऐड करना वहाँ पर बंद कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए और आपको ऐड नहीं किया गया है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी मैं बोलना चाहूँगा आप सभी को। और आप लोग फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए, तो वहाँ पर सारे अपडेट और सारा स्टडी मटेरियल जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल होगा वो सारा आपको फेसबुक पर मिल जाएगा। तो फेसबुक पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको एक बार लाइक कर दीजिए। टुडे विल सॉल्व सम न्यू पैटर्न इंग्लिश क्वेश्चंस ऑफ पैराग्राफ कंप्लीशन। पैराग्राफ कंप्लीशन के 5 क्वेश्चन मेंस एग्जामिनेशन में PO लेवल के पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर जब ये IBPS PO का 16 का जो मेंस एग्जामिनेशन हुआ था 20 नवंबर 2016 को, उसी में ये इंट्रोड्यूस हुए थे नए पैटर्न के क्वेश्चंस, और उसके बाद से लगातार इसको कंटिन्यू रखा गया है। अभी तक सारे एग्जाम्स में उसके बाद जो भी हुए हैं इंग्लिश के नए पैटर्न के क्वेश्चन ही मेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं। तो आज इन न्यू पैटर्न के पैराग्राफ कंप्लीशन के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक है, क्या शॉर्टकट अप्रोच हमें अप्लाई करनी है, कैसे हमें करेक्ट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें जो पहला सेंटेंस है वो ब्लैंक है वहाँ पर, और इसके बाद आगे जो सेंटेंस है वो स्टार्ट किए हैं। सबसे पहली बात तो कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बता दूँ इसे पैराग्राफ कंप्लीशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय जो आपको ध्यान रखनी है। जो भी आप जैसे अभी आप देख रहे हैं जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा है, अभी इसमें मैंने सिर्फ पैराग्राफ रखा है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से हमें एक सेंटेंस चूज करके यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में फिट करना होगा। देखिए जब भी कोई भी जहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, जो सेंटेंस हमें फिल करना है, जो सेंटेंस हमें चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पर फिट होगा, उससे आगे और पीछे वाला सेंटेंस और एक टॉपिक सेंटेंस जरूर आप ध्यान में रख लीजिए। पूरा पैराग्राफ आपको हो सकता है पढ़ने की जरूरत ना हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ें उसके बाद में 5 ऑप्शंस पढ़ें, क्योंकि इतना पढ़ने में ही आपका कम से कम 1 से 1.5 मिनट वहाँ पर जाएगा। तो हो सकता है कि आपको 1-2 सेंटेंस पढ़कर ही डायरेक्ट आंसर आपको पता लग जाए। इसमें फोकस क्या करना है कि क्लू वर्ड्स और हिंट वर्ड्स कौन कौन से हैं, कैसे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें किस तरीके का सेंटेंस फिट हो सकता है। अभी देखिए जैसा पहला है जो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक सेंटेंस है वही मिसिंग है। टॉपिक सेंटेंस ही हमें यानी कि फर्स्ट सेंटेंस जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस रहेगा वही यहाँ पर मिसिंग है, तो वही हमें चूज करके यहाँ पर फिट करना है। अभी ऑप्शन नहीं है हमारे सामने, एक बार हम पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Business is instead moving to digital native insurers, many of which are offering low premiums to those willing to collect and share their data। देखिए यहाँ पर जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस रहेगा जो हम फिल करेंगे ऑप्शन से, उसके बाद यहाँ पर क्लू वर्ड जो रहने वाला है वो है इंस्टेड। बिजनेस इज इंस्टेड मूविंग टू डिजिटल नेटिव इंश्योरेंस, यानी कि जो टॉपिक सेंटेंस है, जो इसका सक्सीडिंग सेंटेंस रहेगा, उसमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो ओल्ड फैशनड हो या कन्वेंशनल हो। और हम अभी क्या कर रहे हैं, बिजनेस इज इंस्टेड मूविंग टू डिजिटल नेटिव इंश्योरेंस। नाउ बिजनेस इज इंस्टेड मूविंग टू सम टेक्नोलॉजीज टेक सेवी प्लेटफॉर्म्स, यानी वी आर स्टिल अपग्रेडिंग, वी आर इंस्टेड अपग्रेडिंग। तो जो लास्ट सेंटेंस है, जो टॉपिक सेंटेंस है, जो सक्सीडिंग
सेंटेंस है हमारा जो हमें फिल करना है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ कन्वेंशनल बिजनेस मेथड्स के बारे में बात की जा रही हो। और यहाँ पर हम बात किस बारे में कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक टर्म इन्होंने यूज़ किया है इंडस्ट्री। व्हाट सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री, तो यहाँ पर बात हो रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की हम इस पैराग्राफ में बात कर रहे हैं। और जो सेंटेंस हमारा ब्लैंक है जो हमें फिल करना है, जो टॉपिक सेंटेंस है वही है हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, यहाँ पर ब्लैंक है। तो ये अंदाजा साफ लगता है कि यहाँ पर देखिए हमने बात करी है बिजनेस इज इंस्टेड मूविंग टू डिजिटल नेटिव इंश्योरेंस, यानी कि जो इसके सक्सीडिंग सेंटेंस रहेगा उसमें कुछ कन्वेंशनल बिजनेस मेथड्स की या ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड्स के बारे में बात होनी चाहिए। तो अब देखते हैं इसके एक बार ऑप्शन क्या हम समझ पाते हैं। बिजनेस इज, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको मार्क कर दूं, इंस्टेड हमारा क्लू वर्ड रहेगा, क्योंकि इंस्टेड से ही हमें ये अंदाजा लगा है कि इसके अपोजिट कुछ बात होनी चाहिए। यानी यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी सेवी डिजिटल की बात कर रहे हैं, तो जो सेंटेंस हमारा ब्लैंक है उसमें हमें कुछ ओल्ड फैशन्ड या कन्वेंशनल बिजनेस मेथड्स के बारे में बात होनी चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, द ग्रोइंग माउंटेन ऑफ पर्सनल डेटा अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स एंड क्रूशली टू फर्म्स इज गिविंग दोज विद द नेसेसरी प्रोसेसिंग पावर द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लो रिस्क एंड हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है टू द क्रक्स ऑफ द पैसेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। जो पैसेज में हम बात कर रहे हैं ये उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली या डायरेक्टली जो है रिलेट अपने आप को नहीं कर पा रहा है। तो अभी इस सेंटेंस को एक बार हम छोड़ देते हैं, ये हमें मोस्ट इफेक्टिव फिट तो नहीं लग रहा है। दूसरा देखते हैं, चीप सेंसर्स एंड इकोनॉमी ऑफ डेटा दे जनरेट। अब देखिए कैसे इसको हम रूल आउट करेंगे। सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। क्यों? यहाँ पर इन्होंने बात की है चीप सेंसर एंड इकोनॉमी ऑफ डेटा दे जनरेट। दे मीन्स हु, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये जो सेंटेंस है हमारा ये पहला सेंटेंस होने वाला है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होने वाला है, यानी यहाँ पर हम दे नहीं यूज कर सकते क्योंकि इससे पहले तो कोई सेंटेंस है ही नहीं पैरा में। तो दे कहाँ से आ गया, यहाँ पर हमें क्लियर पता होना चाहिए कि दे, वी आर टॉकिंग अबाउट हुम। तो सेकंड सेंटेंस तो बिल्कुल भी हम रूल आउट कर देंगे, ये तो बिल्कुल भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही रूल आउट हो गया। थर्ड पे आते हैं, द बेटर बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम स्मार्ट डिवाइसेस इज जस्ट वन थ्रेट टू इंश्योरेंस इंडस्ट्री। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर आपको बताया भी था कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस इंडस्ट्री टू द इंश्योरर्स। जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की कंपनीज होती हैं दोज आर कॉल्ड इंश्योरर्स। और यहाँ पर हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में बात भी कर रहे थे। जो हमारा सी ऑप्शन है यहाँ पर देखिए हमें क्लू वर्ड एक मिल गया है टू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। आगे इसको पढ़ लेते हैं, कन्वेंशनल। ओके, आई थिंक कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल हमें मिल चुका है, हमारा आंसर सी हमारा आंसर होगा। कन्वेंशनल रिस्क पूल्स फॉर होम और कार इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल आर श्रिंकिंग एज प्रिवेंटेबल एक्सीडेंट्स डिक्लाइन लिविंग द स्लो फुटेड जायंट्स एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल। यहाँ पर हमने आगे क्या बात करी है, डिजिटल। यानी कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें जो सेंटेंस में बात हो रही है, जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है उसमें कुछ कन्वेंशनल या फिर स्लो फुटेड जो वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया ये बिल्कुल इफेक्टिवली फिट होता हुआ दिख रहा है। तो अभी हमारा जो आंसर है वो हम सी थर्ड चॉइस को रखेंगे, थर्ड ऑप्शन को रखेंगे। फोर्थ को देख लेते हैं क्या है, द अनसर्टेनिटी दैट अंडरपास द नीड ऑफ इंश्योरेंस इज नाउ श्रिंकिंग थैंक्स टू बेटर इंसाइट्स इनटू इंडिविजुअल रिस्क। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ये हमारे पैराग्राफ से। द डेटा हैज़ इनेबल्ड, व्हाट डेटा, इट इज़ नॉट क्लियर। यहाँ पर बात हो रही है डेटा के बारे में और ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, द डेटा हैज़ इनेबल्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा। तो फिफ्थ भी बिल्कुल हम रूल आउट कर सकते हैं। अब अगर आप देखिए सेकंड और फिफ्थ दो ऑप्शन तो हमने बिल्कुल ही रूल आउट कर दिए हैं। अब अगर आप फर्स्ट थर्ड और फोर्थ के बीच में कंफ्यूज हैं, स्टिल इफ़ यू आर नॉट श्योर, तो भी हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो मोस्ट डायरेक्टली या मोस्ट इफेक्टिवली फिट हो रहा है सिचुएशन में। इस पैराग्राफ में जो थर्ड ऑप्शन है वही जो है हमारा आंसर होगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, पूरा सेंटेंस पूरा पैराग्राफ जो हमारा कंप्लीट बनेगा वो it is making sense or not. The better behavior resulting from smart devices is just one threat to the insurance industry. Conventional risk pools for homes or car insurance, for example, are shrinking as preventable accidents decline, leaving the slow-footed giants of the industry at risk. इसके बाद में business is instead moving to digital native insurers. यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है वो हमारा पैराग्राफ जो है वो बिल्कुल सही बन चुका है, यानी कि थर्ड पार्ट इसका आंसर होगा। देखिए पैराग्राफ कंप्लीशन के ये नए पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें क्वेश्चंस जरूर पूछते जाएं अपने दिमाग में,
व्हाट, व्हेन, हु, जैसे फिफ्थ ऑप्शन में मैंने कहा द डेटा हैज़ इनेबल्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ डेटा, यहाँ पर कौन सा डेटा ये क्लियर नहीं हुआ है, और जबकि ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है तो फिफ्थ को मैंने इसलिए बिल्कुल रूल आउट कर दिया। सेकेंड पार्ट, चीफ सेंसर्ड एंड सुस्नॉमी ऑफ डेटा दे जनरेट, हु जनरेट, यहाँ पर बताया नहीं गया है कि कौन जनरेट कर रहा है, और जबकि ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है तो यहाँ पर दे और डेटा ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था। तो सेकेंड और फिफ्थ ऑप्शन को तो हमने बिल्कुल रूल आउट इसी वजह से कर दिया था। और क्लू वर्ड्स और हिंट वर्ड्स में जरूर फोकस रखिए। जैसे हमारा यहाँ पर क्लू वर्ड था इंस्टेड, बिजनेस इज इंस्टेड मूविंग, तो इससे हमने ये कंक्लूड कर दिया था कि जो हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस रहेगा उसमें हमें कुछ कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल बिजनेस मेथड्स के बारे में बात करनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि द सेंटेंस दैट वी हैव टू फिल इज इन बिटवीन समवेयर इन द पैराग्राफ। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस हमें पढ़ना पड़ेगा कि टॉपिक सेंटेंस क्या है। एक बार बात कर लेते हैं प्रीसीडिंग सेंटेंस की। व्हाट एम्प्लॉयर्स वांट आर बेसिक बट डिफिकल्ट टू एक्वायर स्किल्स, ठीक है। इसके बाद में ब्लैंक है एंड दे केयर अबाउट यानी कि हु केयर, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर एम्प्लॉयर्स के बारे में बात हो रही है, कंपनीज के बारे में बात हो रही है। दे केयर अबाउट अ पोटेंशियल एम्प्लॉय एबिलिटीज, राइटिंग, रिसर्चिंग, क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स। A vocational approach to education evaluates precisely the qualities that are most valuable about it: intellectual curiosity, creativity and critical thinking. Okay. Topic sentence एक बार इसका पढ़ लेते हैं। The premise that the choice of major amounts to choosing a career path, the faulty notion that the major is important for its content. Okay. इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रीसीडिंग सेंटेंस है वो है what employers want are basic बट डिफिकल्ट टू एक्वायर स्किल्स, ओके। इसके बाद में दे केयर अबाउट अ पोटेंशियल एम्प्लॉयज एबिलिटीज, राइटिंग, रिसर्चिंग, क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स। ऑप्शन बाय ऑप्शन इनकाउंटर करते हैं। फर्स्ट है एज स्टूडेंट्स फ्लॉक टू द 2 or 3 मेजर्स दे सी एज गुड इन्वेस्टमेंट, प्रोफेसर हु टीच इन दोज मेजर्स आर ओवरबर्डन्ड एंड द मेजर्स देमसेल्व्स बिकम मोर फ्लूएंट एंड लेस इंडिविजुअलाइज्ड। ये कंप्लीटली जो है उसमें फिल नहीं हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को अभी हम नहीं अपना आंसर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है डिफिकल्ट, बेसिक बट डिफिकल्ट टू एक्वायर स्किल्स के बारे में। अच्छा, एक बार अगर आप डायरेक्ट हम स्किप करके फिफ्थ ऑप्शन पे आए, जैसे मेरी अभी नज़र पड़ी तो मुझे ये बेस्ट सूटेड लगा। व्हेन दे आस्क स्टूडेंट्स अबाउट देयर मेजर्स, हु दे, यानी कि ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर्स बिकॉज इट इज नॉट द टॉपिक सेंटेंस। अगर ये हमारा टॉपिक सेंटेंस होता इंट्रोडक्टरी फर्स्ट तो हम इसको बिल्कुल रूल आउट कर देते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा जो ब्लैंक है, जो सेंटेंस हमें ये रखना है, ये इन बिटवीन द पैसेज है, बीच में कहीं पर का ये सेंटेंस हमारा है, तो यहाँ पर हम क्लियरली ये हमें पता है कि हु दे, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट हुम, वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयर्स। When they ask students about their majors, it is usually not because they want to access the applicant's mastery of the content, but rather because they want to know if the student can talk about what they learned. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंटेंट नाम का एक हमें क्लू वर्ड और मिल रहा है। कंटेंट, वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कंटेंट इन द आवर पैराग्राफ, ठीक है। तो एक क्लू वर्ड, हिंट वर्ड हमें और मैचिंग मिल जाता है, तो यहाँ से अभी फिफ्थ जो है हमें मोस्ट सुटेबल चॉइस लग रही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ को एक बार और देख लेते हैं। ऑफन इट इज़ द आर्ट historians and anthropology majors, for example, who having mastered the abilities of perspective, breadth, creativity. No, this is not our answer because it is not directly to the heart of the passage. थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। फर्दरमोर द लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड अर्निंग, नो, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। सेकंड और थर्ड को तो हमें बिल्कुल रूल आउट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ पार्ट पे फोर्थ को एक बार देख लेते हैं। आइडियाज सच एज एजुकेशन इज नेसेसरी टू बी सक्सेसफुल इन कॉर्पोरेट लाइफ आर अनएक्सेप्टेबल बिकॉज एजुकेशन इजंट दैट मच रेलिवेंट इन टू टूडेज सोसाइटी। ये तो बिल्कुल ही गलत बात ही इन्होंने बिल्कुल गलत कही है कि एजुकेशन आज की सोसाइटी के लिए बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये फोर्थ तो बिल्कुल ही रूल आउट हो गया, इसको तो बिल्कुल इसकी तरफ देखना भी नहीं है। फोर्थ पार्ट तो बिल्कुल ही रूल आउट हो जाता है। और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो है वो मोस्ट डायरेक्टली जो है लिंक नहीं कर रहे हैं हमारे पैराग्राफ से। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमारा राइट चॉइस हो जाएगी। एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं पैराग्राफ को। लास्ट सेंटेंस पढ़िए जहाँ पर ब्लैंक है, उसका प्रीसीडिंग सेंटेंस क्या है? व्हाट एम्प्लॉयर्स वांट आर बेसिक बट डिफिकल्ट टू एक्वायर स्किल्स। इसके बाद में ऑप्शन पढ़िए फिफ्थ, व्हेन दे आस्क अबाउट स्टूडेंट्स
When they ask students about their majors, it is usually not because they want to assess the applicant's mastery of the content, but rather because they want to know if the student can talk about what they learn. ठीक है, तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, यानी कि फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ ऑप्शन ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What happens to our brains as we age is of crucial importance not just to science but to public policy. तो ये तो था, ये जो हमारा सेंटेंस है लास्ट वाला, ये सक्सीडिंग सेंटेंस भी है, प्रीसीडिंग सेंटेंस भी है और ये टॉपिक सेंटेंस भी है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस भी है. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एज के बारे में कुछ बात यहाँ पर आगे पैराग्राफ में हो रही है. इसके बाद में ब्लैंक है और हाउएवर इज द क्लू वर्ड हियर. जैसे हमारे लास्ट अभी हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे, उसमें हमने इंस्टेड को क्लू वर्ड बनाया था. यहाँ पर हमारा क्लू वर्ड जो होगा वो हाउएवर हो जाएगा. दिस डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब, ओके दैट्स इट. डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब इज अवर हैंडवर्ड. डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब का अगर आप मीनिंग समझ पा रहे हैं, डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब मीन्स सम स्टेटिस्टिकल एज रिलेटेड डेटा अबाउट ह्यूमंस. ठीक है, सम कुछ डेटा होना चाहिए पैराग्राफ में, क्योंकि जो इससे पीछे का सेंटेंस रहेगा, इसका प्रीसीडिंग सेंटेंस रहेगा, उसमें कुछ स्टेटिस्टिकल डेटा होना चाहिए रिलेटेड टू एज ऑफ द ह्यूमंस, क्योंकि डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब के बारे में बात की जा रही है. तो अब हम ऑप्शंस की तरफ बढ़ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मेन क्लू वर्ड रहने वाला है, डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब. डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब का मतलब है सम स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एज ऑफ द ह्यूमंस. एज रिलेटेड कुछ स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि कुछ डेटा होना चाहिए. ठीक है, द आइडिया दैट वी गेट नंबर एज वी ग्रो ओल्डर इज जस्ट अ मिथ, ये बिल्कुल भी नहीं है. ओह दिख गया. सेकेंड पार्ट इज अवर आंसर. बाई 2030 फॉर एग्जाम्पल 72 मिलियन पीपल इन US विल बी ओवर 65, डबल द फिगर इन 2000 एंड देयर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल लाइकली हैव एज्ड अबव 20 years. बाकी आप देख रहे होंगे कहीं भी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में कहीं भी ऐसा कुछ स्टेटिस्टिकल डेटा हमें अवेलेबल नहीं कराया गया है. सिर्फ सेकंड पार्ट में कुछ डेटा दिया हुआ है और उसी डेटा के बारे में बात की जा रही है. हाउएवर दिस डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब सम स्टेटिस्टिकल एज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारा ऑप्शन जो रहने वाला है वो सेकंड पार्ट रहने वाला है. बाई 2030 फॉर एग्जाम्पल 72 मिलियन पीपल इन US विल बी ओवर 65, डबल द फिगर इन 2000 एंड देयर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल लाइकली हैव एज्ड अबव 20 years. तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा, करेक्ट चॉइस जो हो जाएगी वो हो जाएगी सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें. और हमारा फेसबुक पेज एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स के लिए और सारी की सारी वीडियो अपडेट्स के लिए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर लाइक करें. ये आज का वीडियो था, इसमें हमने कुछ पैराग्राफ कंप्लीशन के क्वेश्चन किए. नेक्स्ट इंग्लिश के न्यू पैटर्न के वीडियोस आप तक हम और लेकर के आएंगे, जिसमें हम पैराग्राफ कंप्लीशन के और सेंटेंस जम्बल्ड सेंटेंस के क्वेश्चंस और भी आपको प्रैक्टिस इसी तरीके से करवाते रहेंगे. थैंक यू.